आज जो 22nd स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम है, 1975 से पहले ये भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। जब भारत आज़ाद हुआ तब सिक्किम पर चौग्याल डायनेस्टी का शासन था, जिसके लास्ट रूलर पाल्डेन थोंडुप नामग्याल थे। सिक्किम इंडिया की सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है, जिसकी बॉर्डर नेपाल, भूटान, वेस्ट बंगाल और तिब्बत से लगी हुई है। इस राज्य की पॉपुलेशन लगभग 6 लाख है। 1947 से पहले सिक्किम ब्रिटिशर्स के अंडर में एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था उसे वहाँ के रूलर कंट्रोल करते थे और बाहर की जितनी भी चीज़ें थी जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सब को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स इस रीजन से भागने लगे, तब सिक्किम के राजा ने सिक्किम को इंडियन प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाने पर जोर दिया, जिसके लिए 1950 में इंडो सिक्किम ट्रीटी पर साइन किया गया था, जिसके बाद डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को मिल गई। जो इंटरनल इशूज हैं वो वहाँ के चौग्याल यानी किंग मैनेज किया करते थे। कुछ सालों के बाद सिक्किम में इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। जो नोबल फैमिलीज थी वहाँ, जो इनडायरेक्टली कंट्रोल रखती थी पार्टिकुलर एरियाज पर, उनकी वेल्थ में लगातार इंक्रीमेंट होने लगा और जो मेजॉरिटी लोकल पीपल थे वो और गरीब होते जा रहे थे। लोगों को लगने लगा किंग की कोई भी डिसीजन, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या फिर डेवलपमेंट से, सिर्फ इन्हीं नोबल फैमिलीज को ही बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। आम आदमी को इनकी डिसीजन से किसी भी प्रकार की कोई बेनिफिट नहीं मिल रही थी। इन शॉर्ट, इनइक्वालिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। लोगों ने इसके खिलाफ 1973 में एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जो रॉयल पैलेस था जहां से किंग अपने टेरिटरी को कंट्रोल करते थे, उसे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ने घेर लिया। किंग को समझ आ गया कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। किंग ने न्यू दिल्ली को अप्रोच करने का डिसाइड किया। मामला काफ़ी सेंसिटिव है, ये देखकर बिना देर किए इंडिया ने भी ट्रूप्स को सेंड कर दिया, उनके राजा को उन्हीं के लोगों से बचाने के लिए। आगे चलकर एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट पर साइन किया जाता है, जो सिक्किम के लिए माइलस्टोन साबित होता है। इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट में 3 पार्टीज शामिल थी। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड, जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां एग्जिस्ट करती थी, और थर्ड, उस टाइम के चौग्याल इन्वॉल्व थे। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट का मेन एम सिक्किम में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना था, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने पर जोर देना था और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस हो जहां जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुन पाए, ऐसी एक व्यवस्था बनाने पर सिक्किम को फोकस करने को कहा गया। वहां के लोगों को ये दिख रहा था कि इंडिया तेजी से डेवलप कर रहा है, साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बढ़ रहे हैं। इंडिया में लोग अगर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से एग्री नहीं कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें सिक्किम के लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। वहाँ के लोग भी मोनार्क रूल को हटाकर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, जहाँ वो अपने लीडर्स को खुद चुन सकें। सिक्किम में जब इलेक्शंस पहली बार हुए, तब सिक्किम स्टेट कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस जीत लिए। 32 सीट्स में से 31 सीट्स इनको मिल गई। ये जो पार्टी थी, इनकी विचारधारा वहाँ की जनता के साथ काफ़ी मैच हो रही थी। ये भी चाहते थे कि मोनार्क रूल को खत्म किया जाए और एक फ्रेश न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। साथ ही ये पार्टी सिक्किम को इंडिया का एक फुल इंटीग्रेशन स्टेट बनाना भी चाहती थी। इलेक्शंस के बाद काजी लेंदुप डोरजी वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 97.55% वोटर्स ने मोनार्क रूल को डिनाई किया और एक फुल इंटीग्रेशन स्टेट की डिमांड की, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की मदद से हमारी पार्लियामेंट ने सिक्किम को इंडिया का 22nd स्टेट बना दिया। यहाँ के जो लोग हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना काफ़ी पसंद करते हैं। 2016 में ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट सिक्किम बना। आज यहाँ सारी खेती बिना किसी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के होती है। इनकी टेक्निक्स को जानने और समझने के लिए फॉरेनर्स विजिट करते हैं। साल 2018 में सिक्किम को यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड से नवाजा था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।